पुराने समय में जानवरों पर मुकदमा चलाने और उन्हें मौत की सजा देने की परंपरा सुनने में अजीब लगती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज ने कभी जानवरों को भी इंसानी न्याय का हिस्सा माना। दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर खड़े होने का कारण दिलचस्प है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि दूल्हा अपनी दाहिनी ओर से उसकी रक्षा कर सके। यह एक पुरानी परंपरा है जो आज भी विवाह समारोहों में जीवित है। स्पेन के गैब्रियल गिराना को 3/8/4912 साल की सजा सुनाई गई। यह न केवल एक चौंकाने वाली घटना है, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली के संभावित खामियों को भी उजागर करती है। यह इतिहास में सबसे लंबी जेल सजा है, जो सोचने पर मजबूर करती है। आइंस्टाइन पर किन्नरों द्वारा इनाम रखने की घटना एक दिलचस्प कहानी है, जो पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करती है। यह दर्शाती है कि विज्ञान के प्रति नफरत कितनी गहरी थी, और क्या आज भी हमें ऐसी मानसिकता से लड़ना नहीं चाहिए। इतिहास में हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। यह तथ्य उनके कृत्यों की क्रूरता के विपरीत है, और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्ची शांति की पहचान क्या होती है। लोगों के मरने के बाद उनके साथ तस्वीरें लेने की परंपरा इंग्लैंड में आम थी। यह मृत्यु के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों को कैसे संजोते हैं। मैक्स प्लांक को उनके प्रोफेसर ने फिजिक्स में ना जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी जिद और दृढ़ता से इस क्षेत्र में कदम रखा। अंततः उनकी मेहनत ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया, जो हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी राह में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय गणितज्ञों ने 6वीं सेंचुरी में न्यूमेरल्स का आविष्कार किया, जिन्हें अरब के व्यापारियों ने यूरोप में पेश किया। इस प्रकार उनके योगदान ने गणित के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला, जो हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का आदान प्रदान हमेशा समृद्धि की ओर ले जाता है। प्राचीन ग्रीस में एक अनोखी परंपरा थी, जिसमें एक लड़का लड़की को सेब फेंककर प्रपोज करता था। अगर लड़की सेब उठाती तो यह स्वीकार करने का संकेत होता। यह परंपरा प्रेम और संबंधों की एक सुंदरता को दर्शाती है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस प्रयोग में 3 फीमेल चिंपैंजी का उपयोग किया गया था। इन्हें मानव स्पर्म से इंसेमिनेट किया गया, लेकिन कोई सफल परिणाम नहीं मिला। यह हमें बताता है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में चुनौतियां हमेशा मौजूद होती है, और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वीडियो में 14वीं सदी में प्लेग महामारी के दौरान समुद्री जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने के उपायों का भी उल्लेख है। यह उपाय संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किए गए थे, जो आज के समय में भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। प्लेग से जुड़े उपायों से संबंधित इटालियन भाषा के एक शब्द, कुम्वारा, का भी उल्लेख किया गया है। इसी से पौन इंच शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो हमारी सामाजिक और भाषाई कहानियों के महत्व को दर्शाता है।